नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया और इस योजना का उद्देश्य प्रदेश वासियों के बिजली बिल भुगतान से जुड़ी समस्याओं का सरल और शीघ्र समाधान प्रदान करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना की प्रक्रिया, लाभ और इसके दायरे पर विस्तार से जानकारी दी और इसके तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में किसी भी तरह की असुविधा होने पर सीधे मदद मिलने की व्यवस्था भी की गई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर हमारे 28,42,000 बिजली उपभोक्ता परिवार के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज हम लोग मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 MBBS योजना 2026 का शुभारंभ कर रहे हैं। और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान है हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, हमारे रायपुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री संदीप यदू जी, हमारे ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव जी, हमारे ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी उपभोक्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिजली कहने से बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज है, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ। आज बिजली के बिना हम लोग एक पग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। घर में रोशनी हो तो बिजली, घर में पंखा कूलर एसी तो बिजली, मोबाइल चार्ज करना हो तो बिजली, घर में पानी चाहिए तो बिजली। आज ये बहुत ही आवश्यक चीज हो गया है मनुष्य के जीवन में बिजली। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों का छत्तीसगढ़ प्रदेश इस मामले में बहुत धनी है। आज हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल भी यहाँ पर उपलब्ध है। कोयला है, पानी है, यहाँ पर मजदूर हैं, सब कुछ है। और उसके बाद भी 18,000 पूरे देश में 2014 तक घरों में बिजली नहीं पहुंचा था। और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उस समय राज्य मंत्री के रूप में उनके मंत्री परिषद में था, तो 18,000 आजादी के 70 साल के बाद भी 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। और आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक योजना निकाले थे, हर घर बिजली योजना, हर घर 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 बिजली योजना, सौभाग्य योजना जिसको बोलते थे। और उन्होंने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया और उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिला। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी वहां पर उस योजना का लाभ मिला। और हम लोग जब जाते थे जनप्रतिनिधि के नाते गांवों में, विशेषकर कार्यक्रमों में,
तो लंबा लंबा बिल हम लोग को पकड़ा देते थे लोग, किसी का 70,000, किसी का 80,000, किसी का 1-1 लाख से ऊपर बिजली का बिल। और कोई कोई तो बोलते थे कि बाबू मेरा तो घर इतना का नहीं होगा, जितना का बिजली बिल आया है उतना का घर नहीं होगा, झोपड़ी है हमारा तो। लेकिन ये सब हुआ था यहाँ पर, वो चाहे कोरोना उसके पीछे रहा हो या फिर गांव में अगर बिजली बिल उनको नहीं मिला तो समझते थे कि सरकार छूट कर दी है, बिजली बिल नहीं पटाना है। तो इन सब कारणों से उनका बिजली बिल बहुत बढ़ गया था और लगातार हम लोग के ऊपर प्रेशर था जब जाते थे कार्यक्रमों में, तो कि ये बिल का कैसा करेंगे, कैसे इसको पटाएंगे। और हकीकत में वो पटा भी नहीं सकते थे, ऐसे गरीब लोग थे जो उतना बिल पटा भी नहीं सकते थे। इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने निर्णय लिया कि इस पर कोई ना कोई एक समाधान होना चाहिए, ताकि ऐसे लाखों लोग जो मतलब हजारों लाख रुपया से भी ज्यादा उनका बिजली बिल है, उनको राहत मिले। और एक तरह से कर्जा ही था उनके ऊपर में और एक प्रेशर था उनके ऊपर में। तो आज हमारी सरकार ने निर्णय लिया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऊर्जा विभाग को, ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम को, कि इसके लिए अच्छा ये योजना का आज लॉन्च करवा रहे हैं। उनके परिश्रम के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस योजना से 28,42,000 उपभोक्ता लाभ ले पाएंगे। इसमें हमारे घरेलू उपभोक्ता भी हैं जिनके घरों में बिजली है, और हमारे किसान भी हैं जो अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए 3 HP का 5 HP का पंप लगवाए हैं। और जिस तरह से पंप में भी छूट है, 3 HP के लिए साल भर में 6,000 यूनिट का और 5 HP के लिए साल भर में 7,500 यूनिट का। लेकिन उसके बाद अगर बिजली की खपत होती है तो उसका पैसा देना पड़ता है। तो वो सब ऐसा मिला के करीब 1,500 करोड़ से ज्यादा का बिल पेंडिंग था। और इस योजना से हमारे 28,42,000 लोग दोनों मिला के, घरेलू और ये पंप कनेक्शन वाले, आज 757 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से सरकार माफ करने वाली है। तो ऐसे सारे उपभोक्ताओं को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसके लिए विस्तार से हमारे एनर्जी सेक्रेटरी बताए हैं कि पंजीयन कराना होगा विभाग के वेबसाइट में, या जो बिजली का एक मोर बिजली ऐप के माध्यम से पंजीयन कराना होगा। और विभाग जगह जगह पर शिविरों का भी आयोजन करेगा और इस योजना का लाभ हमारे उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर रहे हैं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी, और बिजली जो खेतीहर हैं, किसान हैं, उनका भी सरचार्ज। और इसमें 1 महीना नहीं पटने से करीब 25% सरचार्ज बढ़ जाता है। इसलिए मैं फिर आगे से आग्रह करूंगा कि एक बार तो ये समाधान हो रहा है, लेकिन हर महीना आगे पटाने की आवश्यकता है। कहे कि 1 महीना नहीं पटेगा तो सरचार्ज करीब 25% लग जाता है। तो सरचार्ज से आगे बचना भी होगा, तो इसका ख्याल करेंगे। और इसका तो लाभ होगा ही, लेकिन अब हम सभी उपभोक्ताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक कल्याणकारी योजना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उस तरफ भी हम लोग को आगे जाने की आवश्यकता है। इसमें आप निःशुल्क बिजली अपना उपयोग करके सरकार को बिजली बेच भी पाएंगे, और इसके लिए सब्सिडी भी है। भारत सरकार से भी सब्सिडी है, प्रदेश सरकार से भी सब्सिडी है। और आज वो सब्सिडी भी हम लोग यहाँ पर करीब 2,931 हितग्राही को
8 करोड़ 79 लाख रुपए का सब्सिडी भी आज उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। तो इसमें सब्सिडी भी है, उसका लाभ लें। 1 किलोवाट 2 किलोवाट तक का लगा लेंगे तो हमको लगता है कि हर घर का वो बिजली का समाधान हो जाएगा और बहुत कम पैसा घर से लगाना पड़ेगा, लेकिन साल 2 साल में उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे और निःशुल्क आपको बिजली मिलने लगेगा। और ज्यादा अगर आवश्यकता से ज्यादा पैदा करते हैं तो आपको सरकार को बेचेंगे बिजली, तो उसके बदले में आपको पैसा भी मिलेगा। तो बस्तर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस समस्या को लेकर ही जिला कलेक्टर कार्यालय में खाद्य विभाग और गैस एजेंसी संचालकों के बीच में बैठक हुई। एजेंसियों ने बताया है कि तकनीकी समस्याएं और ओटीपी संबंधित दिक्कतों के कारण ही वितरण प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों ने सभी 14 गैस एजेंसियों से कमर्शियल ग्राहकों की सूची मंगाई और होटल संचालक लकड़ी की भट्टी का सहारा लेने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर सरकारी निर्देश में कहा गया कि केवल सरकारी स्कूल और अस्पताल की घरेलू गैस का उपयोग कर सकते हैं। गैस टंकी कहीं पे उपलब्ध, कमर्शियल टंकी कहीं पे उपलब्ध नहीं है और हमारे पास कोई व्यवस्था दूसरा है नहीं। फिर भी हमने लकड़ी का छोटे छोटे बर्नर्स को यूज़ कर रहे हैं, ताकि क्या है, हमको होटल नहीं चलाना, हमारे जो स्टाफ है उनको फुलफिल करना है हमारे, ताकि इतने स्टाफ्स को मैं अगर बंद कर दूंगा, होटल मेरे लिए आसान है कि कल मैं बंद कर दूंगा, लेकिन कल अगर मैं बंद कर दूंगा इतने सारे स्टाफ 15-20 स्टाफ जो है वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए मेरे को चलाना पड़ रहा है, उनके लिए कैसे भी मुझे ये ऑप्शन चालू रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल, इतना ही है। और लकड़ी के भट्टी में हम लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं, ये कब तक चलेंगे, कितने प्रैक्टिकलिटी में है, ये हम लोग अभी चालू किए हैं आज से, देखते हैं कितने दिन चल सकता है, उतने दिन खींचेंगे। दूसरा विभाग के द्वारा ऑप्शन है ही नहीं, एक डोमेस्टिक है एक दिन कमर्शियल है। अब कमर्शियल सिलेंडर हमारे पास रिफिलिंग का ऑप्शन नहीं है तो डोमेस्टिक हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक घरेलू पर्पज के लिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हमको तो कमर्शियल यूज़ करना पड़ेगा और कमर्शियल रिफिलिंग का ऑप्शन नहीं है। हाँ, परेशानी सामना करना पड़ रहा है, अब करना पड़ेगा, जैसा कंडीशन है वैसा हमको भी उस कंडीशन के हिसाब से मुताबिक चलना पड़ेगा। एक जन के साथ तो नहीं है ना, सबके साथ। गरियाबंद के अमली गांव में रोजगार की कमी के कारण ही 15 परिवार के 40 सदस्य अन्य राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद पलायन कर गए। और ये सभी परिवार विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं। बताया जा रहा है कि पहले ये लोग गांव में ही बांस के बर्तन में बनाकर जीवन यापन करते थे, लेकिन समय के साथ ये रोजगार भी खत्म हो गया, जिससे कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार सितंबर से ही पलायन कर रहे हैं और जून जुलाई में लौटे थे। है सर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश कमाने खाने जीने के लिए। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई जीने के लिए ये अपने काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसीलिए बाहर गए हैं। उन लोग जून जुलाई अगस्त तक भी आते हैं सर, कोई गारंटी नहीं है, एक एक करके आते हैं, अभी साथ में नहीं आते हैं। भैया हमारे गांव के 15 घर के परिवार हैं जो 40 से 45 होंगे, 40 से 45 ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरा कम नहीं लगता। कहाँ गए? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद। कब तक आते हैं? और लगे भैया 6-7 महीना, कोई तो 10 महीना, जून जुलाई अगस्त तक आएंगे। कारण मुख्य कारण है भैया यहाँ रोजगार नहीं मिलने के कारण। रोजगार नहीं मिलने जैसे पंचायत तरफ से भी कोई मूलभूत सुविधा नहीं देती सरकार, नरेगा के तहत भी काम नहीं देती। फिलहाल आजकल 2-4 मस्टूल हुआ है, मतलब 2-4 हफ्ता हुआ है, काम चल रहा है, 2 मस्टूल 2 हफ्ता। अभी सूचना आप ही के माध्यम से प्राप्त हुई है और सीईओ से कंफर्म किया है कि पलायन किए गए कुछ परिवारों पर, लेकिन सीईओ साहब ने वो बताया है कि रोजगार गारंटी के वहाँ पर पूरी काम स्वीकृत है और वर्तमान में काम व्यक्तिगत भी है, और उसके बावजूद भी पलायन करना गलत है, पलायन नहीं करना चाहिए और संबंधित क्या बोलते हैं ग्राम में ही काम उनको तलाशना चाहिए, काम करना चाहिए। क्या बोलते हैं जनपद सीईओ को और संबंधित सचिव को निर्देशित करेंगे और गांव में शिविर लगा के रोजगार गारंटी काम को पूरी तरह से स्वीकृत जो काम है उनको कराया जाए। जगदलपुर में नक्सली संगठन के 108 कैडरों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और इसमें 44 महिला
माओवादी भी शामिल है। पुलिस ने बताया है कि सरेंडर करने वाले माओवादियों के पास में भारी हथियार, नगद और सोने की संपत्ति थी और इन माओवादी नेताओं कुल 8 लाख रुपए का इनाम भी था। कोरबा के इतवारी बाजार में पूर्व गृह मंत्री के बेटे संदीप कंवर ने नशे में गाड़ी चलाते हुए एक दुकान को टक्कर मार दी और दुकानदार के साथ में उसने गाली गलौज और मारपीट की। घटना के बाद ही पुलिस कार्रवाई करती और उससे पहले ही संदीप कंवर ने कोतवाली थाने में बवाल मचाकर धमकियां देते हुए मौके से कार लेकर निकल कर फरार हो गया। कोरबा के वन मंडल के करतला रेंज के पलारी क्षेत्र में आग लगने की खबर सामने आई है, जहां आग लगने से कई पेड़ जलकर खाक हो गई। वहीं सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी भी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें कई मीटर तक ऊंची गुब्बार बनकर दिखाई दी और जिससे उर्गा करतला मार्ग पर आग और धुएं के कारण भारी जाम लगा हुआ भी दिखाई दिया। गोकेला, पेंड्रा और मरवारी में ही प्रधान आरक्षक हितेश कुमार पर टांगिया से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी चंद्रभवन सिंह को अदालत ने 7 साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है। बता दें आपको, यह घटना 24 जुलाई 2025 की है, जब आरक्षक आरोपी के घर जांच के दौरान पहुंचे थे और आरोपी गुस्से में आकर ही टांगिया से हमला कर दिया और जिसमें आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार किया गया। कोंडागांव वन मंडल के मैदानी कर्मचारियों ने डीएफओ चूड़ामणि सिंह के खिलाफ में अनावश्यक दबाव और तानाशाही रवैये के विरोध में सरगी गार्डन में ही यहां पर डीएफओ कार्यालय तक रैली निकाली है। कर्मचारियों का आरोप है कि कठिन फील्ड कार्य के बावजूद वेतन रोकना और सीआर खराब करना और स्थानांतरण की धमकी दी जा रही है। मोबाइल पर लाइव लोकेशन मांगकर निगरानी रखने और समय पर बैठक न करने से नाराज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो बीट बस्ता जमा करके ही धरने पर बैठेंगे। रैली में छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय और मंडल पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एमसीबी जिले के विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत कसोड़ा में पिछले 2 सालों से आंगनबाड़ी केंद्र बिना सरकारी भवन के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक निजी घर में ही संचालित हो रहा है और इस वजह से ही जिस हितग्राही के लिए यह मकान बनाया गया था वो अपने घर में नहीं रह पा रहा है। केंद्र में करीब 40 बच्चों का नाम भी दर्ज है, लेकिन स्थायी भवन न होने से पढ़ाई और पोषण प्रभावित हो रहे हैं। इस बारे में ग्राम पंचायत ने कई बार आवेदन दिए, जबकि महिला बाल विकास अधिकारी ने अब संज्ञान लेते हुए नए भवन निर्माण की कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। बीजापुर लोदेड़ गांव में नल जल योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। 80 लाख रुपए की स्वीकृति राशि के बावजूद पिछले 2 साल से ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको बताएं कि 4 स्ट्रक्चर और 8 टंकियां खड़ी की गई हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं भरा गया और ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 700 आबादी और 124 परिवारों की उम्मीदें अब टूट सी गई है और ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों और गुहार भी लगाई, लेकिन उनको केवल आश्वासन मिला। लग के 2 साल हो रहा है, 2 साल से पानी की नहीं आ रहा है। तो जल नल तो लग चुका है, लेकिन पानी क्या अभी तक नहीं पहुंच रहे। 2 साल करीबन चल रहे, लग जाएगा बोले, अभी तक नहीं लगा। पानी की समस्या तो नल लगा के 2 साल हो रहा है, पानी पहुंच नहीं पा रहा है। लोग बाग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दूर से लाते पानी। 125 घर है, लोग बाग 700 के आसपास है। समस्या तो आ ही रही है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। लोधेड़ में हमारा जल जीवन मिशन अंतर्गत 4 स्ट्रक्चर था, विद्युत आधारित है। और पिछले जो सरपंच था उसमें हम बहुत प्रयास किए थे कि वहाँ पावर पंप स्थापित करें, लेकिन उस समय पंचायत और साथ ही ग्रामीण द्वारा मना करने पर वहाँ पर हम पावर पंप स्थापित नहीं किए। वर्तमान में अभी 2 स्थानों पर हम लोग पावर पंप स्थापित करके पीडीएफ चालू किए हैं, लेकिन अभी 2 ट्यूबवेल में
स्ट्रक्चर तो लगा है, टंकी भी लगा है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा नया ट्यूबवेल का मांग कर रहे हैं और वहाँ पावर पंप स्थापित करने से मना कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं गांव वाले को समझाने की, क्योंकि हमारा एक ही साथ दोनों यूनिट लगे, हैंडपंप भी लगेगा, पावर पंप भी लगे, जैसे सोलर लगता है। लेकिन थोड़ा ग्रामीण नहीं समझ रहे हैं। अभी वर्तमान जो सरपंच है बहुत मतलब सुलझा है, तो एक उम्मीद है कि 10-15 दिन में वहाँ दोनों जगह पावर पंप स्थापित कर पाएंगे। बलरामपुर के खजूरी गांव में 1.5 से 2 एकड़ भूमि में अफीम की खेती का खुलासा हो गया है। डोडीपानी क्षेत्र में यह अवैध नशीली फसल पाई गई है। जानकारी मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र कटारा और एसएसपी वैभव बैंकर भी मौके पर पहुंचे और जहां पर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।